हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ आपका एक और ब्लॉग में। ये ब्लॉग मेरा वहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ जहाँ से मैंने कल अपना ब्लॉग छोड़ा था, राजस्थान खाटू श्याम जी से। तो ये मेरा ब्लॉग वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब हम आ चुके हैं जयपुर। यहाँ पे हमने अपने होटल में किया चेकिंग और हम हो रहे हैं अब सब लोग फ्रेश, क्योंकि पूरा दिन भर सुबह से चले हुए हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और इसके बाद हम आए कहाँ पे हैं, हम लोग जयपुर आए हैं। हमारे पास सिर्फ कल का दिन है, तो हम जितना भी हो सकेगा हम अब जयपुर घूमेंगे। अभी तो हम फ्रेश होने के बाद जाएंगे हवा महल, क्योंकि हवा महल हमारे होटल जस्ट पास ही में है। तो अब पहले हम हवा महल जाएंगे, उसके बाद हम कुछ खाएंगे क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। चलते हैं रानियों का महल, हवा महल देख कर आते हैं। पहली बार हवा महल भी देख ही लेंगे कि रानी लोग कहाँ रहती थी, कितना बड़ा महल था उनका। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ और देखिएगा हवा महल कैसा लगता है। तो आ गए हैं हम हवा महल, तो नहीं बट हम पद यात्रा करने आ गए, क्योंकि हवा महल से हमारी जो पार्किंग थी वो बहुत दूर हमें मिली। तो हम गाड़ी पार्क करके यहाँ से थोड़ी सी पद यात्रा करेंगे और चलेंगे, ताकि भूख थोड़ी और ज़्यादा लगे हमें। भाई पार्किंग मिलना कितना मुश्किल था जयपुर में, बड़ी मुश्किल में हमें पार्किंग मिली। अब चलो चलते हैं और देखते हैं कैसा दिखता है हवा महल। मज़ा तो आया हवा महल देख के, क्योंकि काफ़ी अच्छा बना है, काफ़ी अच्छा महल था यार। वो रानियाँ कहाँ रहती थी महलों में, हमारी तो ऐसी किस्मत ही नहीं कि हम महलों में रह पाए। तो यहाँ सब लोगों ने फ़ोटो क्लिक करी। यहाँ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे टूरिस्ट लोग थे, फॉरेन लोग भी थे यहाँ पे जो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। तो उसके बाद हमने बाहर खाना खाया था। मैंने उसका वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम होटल में आते ही सो गए। सुबह हम लोग उठे, हम लोग जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमें घूमना था। हमारे पास सिर्फ आफ्टरनून तक का ही टाइम था, एक ही दिन का टाइम था। तो हम लोग जल्दी उठे, फ्रेश हुए और हम जा रहे हैं वो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे। एक बात तो है, जयपुर में बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। दिल्ली में तो इतनी ठंडी हो रही है और यहाँ जयपुर में बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। मैंने कोट भले ही पहना है बट यहाँ बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही थी। यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए हम होटल में आए थे। अब यहाँ करेंगे हम ब्रेकफास्ट में वैसे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो मैं तो अपना फेवरेट समोसा ही खाऊंगी और छोले भटूरे, क्योंकि कल बहुत भूख लग रही थी। तो आज मैं अपना टैंकी बिल्कुल फुल करके चलूँगी ताकि रास्ते में भूख ना लगे। तो यहाँ पहले तो मैंने अपने दीदी के बेटे को खिलाया समोसा, क्योंकि उसका और मेरा दोनों का फेवरेट समोसा ही है। तो हम दोनों ने ही समोसे खाए। और यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जाएंगे जल महल, क्योंकि हमने पहले बनाया कि हम पहले जल महल जाएंगे, उसके बाद जाएंगे आमेर फोर्ट। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम जाएंगे नाहरगढ़। तो अब हम पहले तो होटल का बिल्कुल व्यू ले लेते हैं, क्योंकि होटल काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे जो दीवारों में जो वॉल में जो पेंटिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी, बिल्कुल राजस्थानी जयपुरी स्टाइल में थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हमने पहले पूरा होटल घूमा, उसके बाद हम जा रहे हैं जल महल घूमने के लिए। जयपुर तो मैं पहली बार आई हूँ। कौन कौन जयपुर आ रखा है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे तो जयपुर बहुत अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको जयपुर कैसा लगा। जल महल पहुँचने के बाद मैंने एक बहुत ही यहाँ पे अच्छी चीज़ देखी जो मैंने नहीं देखी थी। जल महल में यहाँ प्री वेडिंग शूट हो रहे थे। यहाँ पे आपको जगह जगह पे प्री वेडिंग शूट होते मिलेंगे। मैंने जल महल की ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाई, क्योंकि हम बस वहाँ पे घूमे, थोड़ा बहुत हमने फ़ोटो शूट करवाया और अपनी अपनी शादी के लिए भी मुझे वहाँ आइडिया मिल गया अपनी प्री वेडिंग शूट का। अब हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट पहुँचते ही काफ़ी अच्छा लगा हमें वहाँ का व्यू। आमेर फोर्ट के बाहर का जो व्यू था वो बहुत बहुत अच्छा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा व्यू देखा। बिल्कुल महल के बगल से ही झील जा रही थी, और वो झील छोटी नहीं, बहुत बड़ी झील थी। और उसमें मगरमच्छ भी थे, क्योंकि वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था कि इसके अंदर नहीं जाना है, क्योंकि मगरमच्छ बहुत है इसके अंदर। लेकिन वो झील बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। पूरा व्यू वहाँ का बहुत अच्छा था। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं थी, बहुत भीड़ थी यहाँ पर। और गर्मी तो पूछिए, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पर। यहाँ पे हम देख रहे थे सभी लोग, बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ थी। यहाँ 195 सीढ़ियाँ थी जिनको चढ़ के हमें महल पर जाना है, क्योंकि महल बहुत पहाड़ पे बना हुआ था। तो उतनी सारी सीढ़ियाँ हमें चढ़नी पड़ेगी।
ये सारे राजा महाराजा लोग पहाड़ पे ही क्यों रहते थे? इतनी इतनी ऊंचाइयाँ क्यों उन्हें पसंद आती थी? अरे ज़मीन पे भी तो तुम रह सकते हो, ऊंचाई पे रहने की क्या ज़रूरत है? हम सीढ़ियाँ चढ़ने की तैयारी कर ही रहे थे। अपने शूलेस हमने अच्छे से बांध लिए हैं, कुर्सी की पेटी टाइट कर लिए हैं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। हम सोच रहे थे कैसे इतना ऊंचाई पे चढ़ा जाएगा, क्योंकि हम हरिद्वार गए थे, वहाँ पे हमने मनसा देवी और चंडी देवी के जो दर्शन किए थे वो भी हमने गर्मी में ही किए थे। तो सीढ़ियाँ चढ़ने में, वहाँ भी सीढ़ियाँ थी, पहाड़ों पे ही वो मंदिर थे, उसमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी। सेम यहाँ पर भी जयपुर में भी ऐसा ही था, यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, बस फ़र्क इतना था कि ये जो सीढ़ियाँ थी ये पुराने ज़माने के जो पत्थर थे उन्हीं से ही बनी हुई थी, तो उतना डिफ़िकल्टी नहीं हुई इनको चढ़ने में। हम लोग मस्ती मस्ती में चढ़ गए, देख सकते हो आप, मैं अपना पसीना पोंछ रही हूँ, क्योंकि यार गर्मी सच में बहुत ज़्यादा थी। ऐसा पता होता तो हम गर्मी के कपड़े पहन कर आते, लेकिन क्या करें, दिल्ली में ठंडी थी और यहाँ पे गर्मी है, तो हमें तो मौसम विभाग ने बताया नहीं ना कि आप जयपुर जा रहे हो तो वहाँ पे गर्मी है, गर्मी के कपड़े लेके जाओ। बता देना चाहिए था यार। तो यहाँ हमें ये तोप दिखी। इसी तरीके से हम थोड़ा और ऊपर चलते चले गए और इसे हमने पूरा महल देखा। महल में जेल थी, जो वहाँ के गाइड लोग थे वो सबको बता रहे थे, तो एक दो बात हम भी सुन ले रहे थे। हम वहाँ बताया कि रानियों लोग बाहर नहीं जाती थी, रानियाँ, तो उनके लिए यहीं पे मीना बाज़ार लगाया जाता था। तो हमने इस तरीके से काफ़ी पूरा महल तो नहीं, क्योंकि महल बहुत ज़्यादा बड़ा था, हम जितना हमें हो सका हमने घूमा महल, क्योंकि हम थक गए थे। तो हम वापस आ गए वहाँ से उतर के, क्योंकि महल बहुत बड़ा था, ये सच में बहुत बड़ा महल था। और अब हम जाएंगे अपने घर की तरफ, क्योंकि हमें हो गए आफ्टरनून टाइम हो गया, 3:30 बज गया और हमें घर भी जाना है। और दिल्ली जाते जाते कोहरा हो जाएगा तो ड्राइव करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम वहाँ से निकल गए और अब हम जा रहे हैं घर। तो आपको मेरा ये वीडियो जयपुर का अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।